सरकार में बैठे तमाम नेता हमेशा से युवाओं की चिंता करते रहते हैं और जब भी आप चुनाव में देखेंगे तो वो लोग आते हैं और युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, पढ़ाई और शिक्षा देने की बात करते हैं। लेकिन आज एक युवा, बिहार का एक युवा पिछले 3-3.5 महीनों से तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल मंडल कारा में बंद है और आपको जान करके हैरत होगी कि वह जिस मामले में बंद है, उनके समर्थक कहते हैं कि कम से कम मनीष कश्यप तो कोई देशद्रोह का काम नहीं है किया था जिसको लेकर के उसको बंद किया था। इस मुद्दे को लेकर के, खास करके मनीष कश्यप को लेकर के हमारे साथ क्रांतिकारी युवा विपुल चौबे हैं, हम इनसे बात करेंगे और आपको मनीष कश्यप से जुड़ी हुई तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे। बहरहाल स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल रहेगा कि मनीष कश्यप जैसे लोग अगर मान लीजिए जेल में हैं भी तो क्या फर्क पड़ता है बिहार के लोगों को? पहले तो आप शुरुआत किए थे, उसमें कहे थे कि नेता युवाओं के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं। बिल्कुल करते चिंता करते हैं ना। वो कौन सी चिंता है जो युवाओं को नहीं पता चल रहा है? क्या ये वही चिंता है जिस चिंता को दिखाने के लिए आप किसी युवा को तमिलनाडु जेल में बंद करवा दिए हैं? क्या ये वही चिंता है जिसमें युवाओं की प्रतिभा को, बढ़ती लोकप्रियता को देख करके आप उस पर फर्जी मुकदमा करवाते हैं? क्या ये वही चिंता है कि हम जैसे युवा अगर बिहार को बेहतर करने में लग जाते हैं तो आपके जैसे, आपके प्रशासनिक लोग, आपके अधिकारी लोग हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं सड़कों पे और घर की कुर्की जब्ती कर देते हैं? कौन सी चिंता आपको सता रही है, हमको बताइए। क्या ये वही नेता है ना, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चाहे जो नेता हो बिहार का? किस प्रकार का चिंता है कि मनीष कश्यप को जेल में बंद करा दिया गया? बताइए कि मनीष कश्यप कौन सा गुनाह किया था? क्या मनीष कश्यप बिहारियों का आवाज उठाता था, ये गलती है? क्या मनीष कश्यप गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देता था, ये गलती है? क्या मनीष कश्यप पढ़ने के लिए स्कूल में कंप्यूटर लगवाता था, तो क्या ये गलती है? और अगर इस बात पे आप अगर युवाओं के लिए चिंता करते हैं तो मत करिए चिंता, आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। हम लोग बिहार को बढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग बिहार को बेहतर बिहार करने में लगे हैं, हम लोग बिहार को ब्रांड बिहार करने में लगे हैं। और आपको उसके बाद भी युवाओं की लोकप्रियता से चिंता हो रहा है तो वास्तविकता यह है कि आप युवाओं से डर रहे हैं, आपकी कुर्सी खतरे में आ रही है, इसीलिए आप डर रहे हैं। बाकी हम अपने सवाल पे फिर आएंगे। आप चाहे कितना हो चिल्ला लीजिए, कितना हो मनीष के समर्थन में बतिया लीजिए, लेकिन हमको इस बात का जवाब दीजिए कि मनीष कश्यप जैसे लोग अगर जेल में हैं, बाहर आ भी जाएंगे तो बिहार में क्या बदलाव हो सकता है? क्यों नहीं बिहार में बदलाव हो जाएगा? आप बताइए कि कौन ऐसा नेता है जो किसी के मरने जीने पे जाता है? कौन ऐसा नेता है जो, कौन ऐसा पत्रकार था जो पुल गिरने से पहले, 1 साल पहले जा करके एक को गिट्टी गिनवा दिया था कि यहां फाल्ट है? कौन ऐसा नेता है बताइए हमको कि गया हो? कौन ऐसा नेता है जो लिस्ट निकाल दिया हो कि ये पुल धंसेगा जिसमें एक और पुल गिर गया? कौन ऐसा नेता है जो गरीबों की चिंता करता है? कौन ऐसा नेता है जो बिहारियों की चिंता करता है? और कौन ऐसा नेता है जो बिहारी मजदूर जो बाहर जा करके कमा रहे हैं उनकी चिंता कौन करता है? बताइए। मनीष का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मनीष से आपके जैसे युवा, हमारे जैसे युवा सीखने का काम करते थे और हम लोग सीख करके मनीष के रास्ते पे चल रहे हैं। हम भी पंखा लगवा रहे हैं स्कूल में, हमारे पास भी क्षमता हो जाएगा तो हम भी कंप्यूटर लगवाएंगे स्कूल में। अरे करिए ना, कितना मुकदमा करना है देशद्रोह का? स्वीकार है मुकदमा देशद्रोह का, कर दीजिए। और उस लड़के पे देशद्रोह का मुकदमा किए हैं जिसका बाप फौजी है, जिसका बाप सरहद पे सीना चौड़ा करके मर मिटने के लिए तैयार है, उसका बेटा देशद्रोही है क्या? उस पे केस किया है लो ना। तो ये दिखाता है कि इन लोगों को डर है युवाओं से। अच्छा, अगर डर भी है, अगर जितने सेंसिटिव और संवेदनशील लेकर के आप मनीष कश्यप की बातें कह रहे हैं, पिछले दिनों एक बैठक हुई थी पटना में और जिस स्टेट के मंडल कारा में मनीष को बंद किया गया था, वहां के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी यहाँ आए थे। और आप देखे होंगे कि उस बैठक में पता नहीं किन बातों पर बात हुई, लेकिन तमाम लोग वहां बैठ करके लालू यादव किसी का शादी लगवा रहे थे। उस बैठक में बिहार के बढ़ोतरी की बात नहीं हुई है। उस बैठक में किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री को बुला करके जो गठजोड़ किया जा रहा है कि एक आदमी को हराना है, उसमें किसी भी राज्य की बढ़ोतरी की बात की गई हो तो बताइए। चिंता बस ये है कि सोनिया के बेटा जो राहुल जी हैं, राजा, उनका ब्याह काहे नहीं हो रहा है? यही तो बात हुआ था। और बिहार में आया था लोग ब्याह करवाने, और बिहार में आकर के ब्याह सेट कर रहे थे कौन? तो लालू जी।
लालू जी को सोचना चाहिए कि जो बिहार को लालू ने बर्बाद किया है, उस बिहार को कम से कम अभी भी तो सोचिए कि कैसे बेहतर हो जाएगा। अरे ब्याह करवा रहे हैं, अब आपको शर्म आना चाहिए। नेता का शादी करवा रहे हैं बुला करके मीटिंग में, आप बेहतरी के लिए बात करिए, भारत कैसे बेहतर हो सकता है उसका बात करिए, राष्ट्र निर्माण की बात करिए, बिहार निर्माण की बात करिए। ब्याह शादी लगवा रहे थे, हंसी मजाक की ठोली चल रहा था, उसी में स्टालिन आया था, स्टालिन का विरोध होना चाहिए। कैसे वो बिहार में आ गया, एक नौजवान पे फर्जी मुकदमा करके अपने राज्य में उसको मदुरई के सेंट्रल जेल में बंद करके रख दिया गया है, और उसके बाद स्टालिन को बिहार में बुला करके स्वीकार कौन कर लिया? हमारे जैसे युवा स्टालिन को स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी आएगा तब भी हम लोग इस बार भी विरोध किए हैं, और जितनी बार आएगा उतनी बार हम लोग विरोध करेंगे स्टालिन का। अब मनीष कश्यप के प्रकरण में एक नया बात निकल करके आया है, और बात ये निकल करके आया है कि भाजपा के लोग उसको बुलवा रहे थे, और भाजपा के लोग मनीष कश्यप को उकसा रहे थे और तेजस्वी यादव और सरकार के खिलाफ बुलवा रहे थे, और उन्हीं लोगों के वजह से आज मनीष भीतर चला गया है। और आप देखे होंगे कि भाजपा के लोग, एक दो नेता उनके अंदर जाने के वक्त तो थोड़ा सा बयान दिए थे, लेकिन अभी वे लोग शांत पड़ गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसके क्या तथ्य है कि भाजपा के लोग उसे मतलब बुलवा रहे थे? और अगर भाजपा के लोग उससे बुलवा रहे थे, आपसे कोई बुलवाएगा तो आप बोल दीजिएगा क्या? नहीं, इसमें हमको लगता है कि ये जानकारी हमको नहीं है कि भाजपा का लोग बुलवा रहा है, लेकिन मनीष जो बोला है वो गलत नहीं बोला है। चाहे जो बुलवाए उसको, चाहे कोई ना बुलवाए, मनीष पढ़ा लिखा था। हमको लगता है कि मनीष अपने से वो बात सभी रख सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा लड़का था, तो वो अपनी बात रखा। कोई किसी के चढ़ाने में थोड़ा कुछ बोल देगा। और क्या गलत बोल दिया है बताइए ना मनीष कश्यप, क्या गलत बोला है हमको बताइए। तब इस बात पर आप हमको जवाब दीजिए कि इस बात का आप कैसे डिफेंस करेंगे कि मनीष कश्यप को एक यूट्यूबर होकर के किसी स्टेट के उप मुख्यमंत्री को कह रहा है कि आपके सरकार गिरा देंगे, तो वो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कह रहा है, उप मुख्यमंत्री को क्यों कह रहा है? इस बात को कैसे डिफेंस करिएगा आप? सबसे पहली बात कि कोई भी युवा अगर सरकार बनाता है, समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी ना 2014 में, तो सबसे अहम भूमिका में युवा ही थे। अगर युवा किसी की सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि आप देखिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि लोग कहता है कि तेजस्वी यादव की कोई भूमिका नहीं है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, सब मान लिए। उप मुख्यमंत्री का काम क्या है बताइए? उप मुख्यमंत्री का कोई काम है ना भाई? सीट पे बैठे हैं ना तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, एक जोड़ में बैठा है लो, तो विरोध हुआ तो दोनों का हुआ। तेजस्वी यादव की सरकार गिराने की थोड़ी बात हुई थी, बात हुई थी कि सरकार गिरा देंगे बिहार की, तो जिसका भी सरकार है उसका गिरेगा। और उसमें तेजस्वी यादव को क्यों बुरा लग गया भाई? उसमें तो चाचा को बुरा लगना चाहिए, सिर्फ तेजस्वी जी को ही क्यों बुरा लगा? उनके स्वाभिमान पे क्यों ठेस पहुंच गया? भाई बिहार किसी के बाप का बपौती है क्या कि आपको ठेस पहुंच गया? अगर आपको इसके लिए ठेस पहुंच रहा है तो हम आपको कह देना चाहते हैं कि बिहार के युवा ही, भारत के युवा ही सरकार बनाते हैं, तो हम सरकार गिराने की क्षमता रखते हैं। और 180 दिन ठीक है, 180 दिन में कुछ नहीं हुआ, आप मनीष को कैद करके रख लिए, निकलेगा ना वो लड़का। बिहार जयप्रकाश आंदोलन की तरह राह देख रहा है, हम बहुत दिन से कह रहे हैं जयप्रकाश आंदोलन की तरह फिर से आंदोलन होगा बिहार में, और जितने भी पुश्तैनी नेता हैं, खानदानी नेता हैं, सबकी विरासत गिरेगी, सबका सत्ता गिरेगा, और नए नए युवा उस पर काबिज होंगे। इस बात को दावे से कह रहे हैं, इस बात को लिख लीजिए। अच्छा, अभी के युवा जैसे आप हैं, मनीष कश्यप हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इतने जागरूक होकर के अपनी बातों को रखते हैं। एक बात हमको बताइए कि आज से 18 वर्ष पहले कोई लड़का का जन्म हुआ था, और जब उसके माता पिता किसी को वोट दिए थे तो तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। आज ठीक 18 साल हो गया है, जिस लड़के का जन्म हुआ था वह लड़का भी आज वोट देने के काबिल हो गया है। तब के युवा इतने जागरूक नहीं थे क्या? सब जगह, सब पीढ़ी के युवा जागरूक थे, लेकिन समझिए कि अभी का जो समय चल रहा है, इस समय डिजिटलाइज हुआ है सब कुछ, तो उस समय के युवा सब कुछ नहीं देख पा रहे थे। आज से 10 साल पहले कौन देख पा रहा था कि नीतीश कुमार क्या करते हैं? आज से 10 साल पहले कौन देख पा रहा था कि लालू यादव क्या करते हैं? लेकिन अभी सोशल साइट्स और सोशल हैंडल की वजह से हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अच्छा, इसके पहले भी तो मीटिंग हुआ होगा नेताओं का पटना में बुला के, कोई देखा था, कोई समझा था? नहीं ना समझा था। आज डिजिटल हुआ है तभी ना लोग देख पा रहे हैं कि राहुल जी का बियाह लालू यादव लगवा रहे हैं। यही ना डिजिटल का, यही ना फायदा है। तो हम लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से युवा जागरूक हो रहे हैं, और युवा जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, अभी भी हम कह रहे हैं सब युवा जागरूक नहीं हुए हैं, लेकिन एक ना एक दिन पूरा युवा बिहार का जागरूक होगा। और जिस दिन बिहार का युवा जागरूक हो गया,
समझ लीजिए कि बिहार के सत्ता में बैठे, सत्ता के नशा में चूर होकर के ये जो तमाम बुजुर्ग नेता हैं, इन सब की विरासत को हिला कर रख दिया जाएगा और इनकलाब किया जाएगा बिहार के सड़कों पे, और फिर से नया राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बिहार का बनेगा, नया चेहरा निकलेगा और नया बिहार बनेगा। इसका इंतजार है। अंतिम सवाल, मनीष कश्यप को कब आप लोग बाहर लेके आ रहे हैं? बहुत जल्द बाहर लेके आएंगे। मनीष कश्यप पे अभी माननीय न्यायालय का बात चल रहा है। न्यायालय का क्या फैसला है, क्या नहीं है, इससे न्यायालय जाने। हम लोग न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमको लगता है कि न्यायालय बेहतर करेगा मनीष के साथ, क्योंकि मनीष ना अपराधी था ना आतंकवादी था। हमको विश्वास है न्यायालय पे और न्यायालय बेहतर करेगा। चलिए, ये हमारे साथ क्रांतिकारी विपुल चौबे थे और विपुल चौबे ने मनीष कश्यप को लेकर के अपनी बातों को जिस तरह से रखा है, इस वीडियो को, और मनीष कश्यप के समर्थक जो लोग हैं, बाकी जो उनके विरोधी हैं, ये तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इन दोनों लोगों को इस वीडियो में उनका प्रतिक्रिया हमें अपेक्षित रहेगा। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।